हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास फॉर क्लास 12th। ठीक है। अच्छा, अपन जो जहाँ अपन ने छोड़ा था है ना, वो चैप्टर 3 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो आपका कंप्लीट है। ठीक है। तो मैंने आपको जो अभी कोविड की वजह से जो कुछ सिलेबस में करेक्शन हुआ है या सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको पिछले उसमें बता चुकी थी। जब अपनी वीडियोस चलती थी तो वहाँ पे मैंने आपको बता दी थी, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के रिगार्डिंग मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4। ठीक है। चैप्टर 4 अपन लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया है। ठीक है। और बाकी सारे टॉपिक आपको एज यूजुअल करने हैं। ठीक है। लेकिन इससे अगला मतलब इस आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें अपन 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 4th चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। उन तीनों चैप्टर में हालांकि हमने सारे टॉपिक्स कर लिए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन तीनों चैप्टर में जो जो करेक्शन था, जो जो उसमें चेंजेस हुए हैं राजस्थान बोर्ड से, तो वो मैंने आपको बता दिए थे कि वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। चैप्टर 4 में अब जो अपन आगे जितना भी चैप्टर्स करेंगे, जो भी चैप्टर करेंगे उसमें मैं वो टॉपिक ही कराऊंगी जो जो आपके सिलेबस में है। तो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि फ़लाना टॉपिक हटाया है, फ़लाना नहीं हटाया है। ठीक है। क्योंकि 3 चैप्टर अपन कर चुके थे तो वहाँ मैंने बता दिया था कि कौन कौन से हट गए, कौन कौन से रह रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब जो आगे जितने भी मैं चैप्टर्स या टॉपिक कराऊंगी वो ही होंगे जो आपके राजस्थान बोर्ड में इंक्लूडेड हैं, यानी कि वो डिलीटेड पार्ट नहीं है, यानी कि वो आपके आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है। अब तो चैप्टर 4 जो है उसमें एक टॉपिक हटाया है और उसको आप रहने दो, उसको आपको जाना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा टॉपिक है। ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर 4। ठीक है। और इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है इसको अपन जानेंगे बाद में। ठीक है। ठीक है। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और आपको करने हैं, समझने हैं, क्योंकि वो समझोगे आप तभी आपको कैपेसिटेंस के बारे में समझ में आएगा। ठीक है। तो ये जो टॉपिक समझा रही हूँ आगे के, ये भी आपके सिलेबस में है। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, क्योंकि कैपेसिटेंस समझने से पहले वो चीज़ें समझना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको कैपेसिटेंस की जानकारी दे देती हूँ ताकि एक बेस बन जाए। देखो, बेसिकली आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है। ठीक है। आपने 10th क्लास में आप पढ़ कर आए हो, रेजिस्टेंस पढ़ा है आपने, रेजिस्टिविटी पढ़ी है। रेजिस्टेंस तो क्या होता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करना है तो करंट फ्लो के रास्ते में एक बाधा होती है। ठीक है। जो कि करंट फ्लो को अपोज करती है। समझ में आ रही है। यानी कि एक तरीके का आपका बीच में ऐसा बैरियर होता है जो करंट फ्लो को रोकता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और हमें पता है ओम के नियम से R=V/I होता है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज द अपोजिशन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अपोजिशन ऑफ करंट, यानी कि करंट को बहने से रोकता है कौन, आर। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा है। अब एक नई चीज़ जो हमारे आती है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है, कैपेसिटेंस एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। यानी कि इसका बेसिकली वर्क क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। समझ में आ गई। अब एनर्जी ये किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकता है। अब कैपेसिटेंस भी चार्ज होता है और कैपेसिटेंस डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि इसमें चार्ज स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर होने का मतलब चार्ज स्टोर होना। अगर आपने देखा हो तो जो पंखे घरों में लगे होते हैं तो उनके ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है। अगर वो कैपेसिटर नहीं होता तो पंखा धीरे चलने लग जाता है। तो जनरली अपन घरों में कहते हैं ना, पंखा धीरे चल रहा है तो पक्का इसका कैपेसिटर ख़राब हुआ होगा। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है। अब पंखा धीरे क्यों हो जाता है ये सब चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यूज़ कहाँ कहाँ होता है डेली यूज़ में भी हम देखते हैं। तो कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। समझ में आ गई बात। इसके अलावा आपने अगर देखा हो, जो कैमरा होता है, कैमरे में फ्लैश लाइट जो क्रिएट होती है वो ड्यू टू कैपेसिटर ही क्रिएट होती है। ठीक है। जैसे ही आप बटन दबाते हो तो एक लाइट क्रिएट होती है और फिर कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो डिस्चार्ज भी होगा तो किसी एनर्जी की फॉर्म में होगा और चार्ज भी होगा तो किसी एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो बेसिकली कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी।
समझ में आ गई। हालांकि कैपेसिटर को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और काफ़ी डिटेल में इसकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको डिफ़ाइन किया है कि कैपेसिटर कहाँ काम आता है, क्या बेसिक वर्क करता है। समझ में आ गई बात आपको। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज वो क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आप नाम से समझ गए होंगे कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। अगर ये किस बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया है, कोई भी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से कंडक्ट होगा वायर में और कंडक्ट नहीं होगा, उस बेसिस पर दो तरीके के जो है आपके क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। दो तरीके के मटेरियल होते हैं, एक वो जो कि कंडक्टर होते हैं, दूसरे वो जो कि इंसुलेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जो करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं। जैसे लोहा, आपने देखा होगा लोहे का अगर कोई वायर है तो उसमें अगर आप क्या कर दो, करंट फ्लो कराओ तो इजीली करंट फ्लो हो जाता है ना। तो जैसे लोहा है, आप घरों में देखते हो। इसके अलावा कॉपर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो तांबा, ठीक है। कॉपर आपने देखा होगा कि घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लाइट आ रही होती है वो सब भी में कॉपर के वायर होते हैं। तो लोहा आराम से इजीली करंट फ्लो करता है, कॉपर इजीली करंट फ्लो करता है, एल्यूमिनियम जो है इजीली करंट फ्लो करते हैं, चांदी, सिल्वर, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे ये जो सिल्वर होता है सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम से कम होता है। करंट इजीली फ्लो होने का क्या मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसके रास्ते में आने वाली जो बाधा है या अपोजिशन है या वो क्या होंगे, कम से कम होंगे। क्योंकि हमें पता है, देखो ना, ओम के नियम से आर और आई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो करंट ज़्यादा फ्लो होना या करंट इजीली फ्लो होने का क्या मतलब निकलता है कि रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि उसके रास्ते में बाधा बहुत कम है। जैसे सपोज़ करो आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर अगर आपको बीच में बहुत सारे बीच में बैरियर्स लगा दिए जाएँ तो चलने में दिक्कत होगी। तो रास्ते के चलने में जो बैरियर है वो तो रेजिस्टेंस है। और अगर सारे बैरियर हटा दिए जाएँ, रोड एकदम क्लीन सपाट हो, तो आप क्या करोगे, इजीली चल सकते हो, दौड़ सकते हो। तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, बैरियर्स हटा दिए, दैट मीन्स आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो इजीली होगा। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, फ्लो ऑफ करंट वेरी इजीली एंड स्मूथली, आराम से करंट फ्लो होता है। तो वो मटेरियल्स जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए, है ना, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब इनमें ऐसा क्यों होता है, क्यों इनमें रेजिस्टेंस कम होता है, क्यों इनमें करंट इजीली फ्लो होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली वो मटेरियल्स दैट हैव इजी करंट फ्लो, समझ में आ रही है, वो क्या कहलाते हैं, आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं, द मटेरियल्स in which the electric current flows easily from one place to another are called कंडक्टर्स। यानी कि उनको हम क्या नाम देते हैं, कंडक्टर्स नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिल्वर, जिसके लिए अपन केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होगे Ag ऐसे यूज़ करते हैं उसके लिए इंडिकेशन, ठीक है। इसके अलावा कॉपर, ठीक है, कॉपर इसके लिए अपन Cu लिखते हैं। इसके अलावा आपका आयरन, जिसको अपन Fe से शो करते हैं ना, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, आयरन, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे एल्यूमिनियम, जिसको अपन Al से शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट सॉल्यूशन जो होते हैं, नमक के घोल, सॉल्ट सॉल्यूशन, उनमें भी करंट फ्लो हो जाता है,
ठीक है। अब उनमें करंट क्यों फ्लो होता है वो अपन देखेंगे आगे, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो आपने देखा हो तो मरकरी, जो कि जहरीली धातु होती है काफ़ी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है मरकरी, जिसको अपन Hg से शो करते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं ऐसे जो करंट फ्लो करते हैं। तो बेसिक जो पूछे जा सकते हैं आपसे वो बेसिक है आपके ये सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सॉल्ट सॉल्यूशन और मरकरी, ठीक है। इनमें अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी मतलब आपका शरीर भी करंट फ्लो कर सकता है। आपने देखा ना, करंट तभी तो लगता है हमें, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी है, एसिड बेस है, ठीक है, ये सभी करंट के क्या होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। समझ में आ गई। तो आप ये भी लिख सकते हैं ह्यूमन बॉडी एसिड बेस, एसिड मतलब अम्ल और बेस आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें भी करंट कंडक्ट हो सकता है। अगर आपकी बॉडी कंडक्टर नहीं होती तो आपको करंट ही नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है, कंडक्टर होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे बताइए, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो कौन होता है, सिल्वर, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हो कि सिल्वर के हम जब इनमें रेजिस्टेंस इतना कम होता है, सिल्वर में करंट इजीली फ्लो होता है, तो घरों में जो लाइन आती है, वायरिंग होती है, वो सिल्वर की क्यों नहीं होती है, हो सकती है। अगर आप इतने पैसे वाले हो तो आप सिल्वर की वायरिंग करवाओ। क्यों इसलिए नहीं करवाते, क्योंकि सिल्वर की वायरिंग बहुत कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है। हालांकि उससे बचत होती है लाइट की, लेकिन उससे ज़्यादा वो कॉस्टली पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो आपने देखा होगा वायरिंग में, आपने कहीं चांदी के तार नहीं देखे होंगे, कॉपर के ही यूज़ किए जाते हैं। कॉपर सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़ा कम कंडक्टर है, बट फिर भी ये एक अच्छा कंडक्टर है करंट का, अच्छा करंट फ्लो होता है इसमें से, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, इसलिए कॉपर की वायरिंग यूज़ में ली जाती है। समझ में आ गई। बाकी आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका बेसिकली मतलब ये आपका डिटेल हो गया आपका कंडक्टर्स के लिए, ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है भाई। छोटे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनमें कंडक्टर और इंसुलेटर का कंपैरिजन पूछा जाता है कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जस्ट रिवर्स होता है कंडक्टर्स के। जैसे कंडक्टर्स में वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि इसके जस्ट रिवर्स। इसमें तो करंट फ्लो हो जाता है, इजीली हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द मटीरियल्स इन विच current cannot flow, ठीक है, are said to be insulators। समझ में आ गई। इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल, अब ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं जो इंसुलेटर्स हैं, जैसे ग्लास मतलब कांच, ग्लास मतलब पीने का ग्लास नहीं, वो ग्लास तो फिर स्टील का भी होता है, स्टील में करंट हो सकता है फ्लो, ठीक है। तो ग्लास जो है मतलब कांच, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इसके अलावा प्लास्टिक, ठीक है, आपने देखे होंगे कि जितने भी वो होते हैं प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो करंट फ्लो नहीं करती। रबर में करंट फ्लो नहीं होता। इसके अलावा एबोनाइट भी डेली यूज़ में आपने देखा होगा, आपके घरों के जो स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, तो वो एक आपने वाइट सा देखा होगा ना, वाइट मटेरियल के बने होते हैं, वो प्लास्टिक नहीं होता, वो एबोनाइट होता है। घरों में जितने भी आपके स्विचेस होते हैं, बोर्ड, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, जिससे आप पंखा ऑन ऑफ करते हो या लाइट्स ऑन ऑफ करते हो, तो वो जो बटन होते हैं उसके, वो सारे एबोनाइट के बने होते हैं, स्विचेस भी, और वो जो उसके प्लग्स होते हैं वो सारे एबोनाइट के बने होते हैं। जो वाइट मटेरियल आपको बाहर से दिख रहा होता है, दैट इज़ एबोनाइट, नॉट प्लास्टिक।
वो प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। एबोनाइट भी इंसुलेटर होता है, वो करंट फ्लो नहीं करता। अगर आपने उसमें अब किसी और मटेरियल, अगर आप कंडक्टर के लगा दोगे स्विचेस, तो क्या करोगे, जैसे ही आप हाथ लगाओगे करंट आ जाएगा आपके हाथ में, तो आप इजीली ऑन ऑफ कर सको, इसलिए वो एबोनाइट एक इंसुलेटर मटेरियल के बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लकड़ी, वुड। अच्छा, वुड में भी कैसी वुड होनी चाहिए, ड्राई वुड, ठीक है। ड्राई वुड जो होती है वो इंसुलेटर फ्लो नहीं करती। अब वेट वुड क्यों कर देती है, अगर गीली लकड़ी होगी ना तो उसमें भी वो जो करंट फ्लो होगा वो गीलेपन की यानी पानी की वजह से करंट फ्लो होगा, क्योंकि पानी करंट फ्लो कर सकता है, तब भी लकड़ी की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रही बात, तब आपको करंट लगेगा किस में, वो पानी जो उस लकड़ी पे गिरा हुआ है, क्योंकि पानी कंडक्टर होता है करंट का। समझ में आ गई, तो ड्राई वुड है ना। इसके अलावा और भी डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एट्सेट्रा। समझ में आ गई, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं, ये करंट का फ्लो नहीं करते। इन्हीं को इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब इन्हीं का दूसरा नाम है, इन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। तो पूछ लेते हैं, दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं ना। इंसुलेटर और कंडक्टर्स के अलावा सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं, जिनको हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपका इसमें कंपैरिजन है कंडक्टर और इंसुलेटर का। तो इससे आगे अपन जो टॉपिक्स हैं वो डेली की डेली आप कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।